दोस्तों, अक्सर आपने कुछ लोगों को हमेशा परेशान रहते देखा होगा। वे किस बात से परेशान है, इसका अंदाजा लगाना सबके बस की बात नहीं, क्योंकि वे अपनी चिंता दूसरे से साझा भी नहीं करते हैं। दरअसल आदमी जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। ऐसी कहानियां और कथाएं आपने काफी पढ़ी और सुनी होंगी। जागरण अध्यात्म में आज हम आपको इससे जुड़ी ही एक लघु कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है। एक गांव में दो किसान थे। वे खेती के साथ साथ बागवानी भी करते थे। एक किसान ने अपने बाग में आम उगाए थे, तो दूसरे ने किसान ने लीची उगाए थे। फलों के सीजन में उनके बाग में अच्छी पैदावार हुई, तो वे दोनों अपने अपने फल बाजार में बेचने के लिए गए। बाजार से लौटते समय उन दोनों ने अपने लिए 5-5 किलो फल बचा लिए थे। वापस लौटते समय दोनों किसान रास्ते में मिले। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे। आम वाला किसान बोला, मैंने फल बचा तो लिए, लेकिन इस बार खूब फसल हुई, हम लोगों ने खूब आम खाए, अब खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लीची वाले किसान ने कहा, यही हाल मेरा भी रहा, इस बार लीची की अच्छी पैदावार हुई है। दोनों ने यह फैसला किया कि दोनों आपस में फल बदल लेते हैं। आम वाले ने लीची ले ली और लीची वाले किसान ने आम, लेकिन आम वाला किसान बहुत लालची था। उसने दूसरे किसान से नजर बचाकर कुछ आम अपने लिए बचाकर रख लिए। वहीं दूसरी ओर लीची वाला किसान आम पाकर बहुत खुश हुआ। वे दोनों अपने घर चले गए। घर जाकर लीची वाले किसान ने पूरे परिवार को आम खिलाए और उसे बड़ी अच्छी नींद आई। लेकिन आम वाला किसान रात भर शंका में जागता रहा। उसे यह लग रहा था कि उसकी तरह लीची वाले किसान ने कुछ लीचियां छुपाकर तो नहीं रख ली है। वह उस रात बहुत परेशान रहा। दोस्तों, असली खुशी हमारे भीतर है, अपने ही शरीर से निकलने वाली सुगंध की तलाश में कस्तूरी मृग जंगल में यहां से वहां दौड़ता रहता है। वह यह नहीं जान पाता कि सुगंध का स्रोत उसके ही भीतर है। हम अपनी खुशी को लोगों, जगह और चीजों से जोड़ते हैं। हम सोचते हैं कि जब वे सभी हमारी इच्छा के मुताबिक हो जाएंगे तो हम खुश हो जाएंगे, जबकि जो खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर होती है वह बहुत कमजोर होती है। जिस क्षण परिस्थितियां बदलती है, खुशी गायब हो जाती है। जून 2013 में आई भयानक बाढ़ ने उत्तराखंड में अनेक भवनों व निर्माण को ध्वस्त कर दिया। टीवी की एक टीम परेशान लोगों से बात कर रही थी। अचानक से कैमरा बेघर हुई एक महिला की ओर मुड़ा, लेकिन वह भगवान शिव को धन्यवाद देने में व्यस्त थी, क्योंकि उसके पति, बच्चे और नाती पोते सुरक्षित थे। तबाही के बीच यह महिला सकारात्मकता, उम्मीद और संतुष्टि से भरी थी। यह रहस्य क्या था? यह सिर्फ उसके सोचने का तरीका था। परिस्थितियां दुखद थीं, लेकिन अपने नुकसान पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय वह इस हालात में भी जो अच्छा दिख रहा था उस पर ही ध्यान केंद्रित कर रही थी। इसीलिए कहा जाता है कि दर्द को टाला नहीं जा सकता, लेकिन दुख एक विकल्प है। दर्दनाक स्थितियों से कोई नहीं बच सकता, लेकिन कोई भी हमें दुखी होने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सफल लोग अपने मानसिक संसाधनों को ठीक से रखने की क्षमता की वजह से खुद को बाकी लोगों से अलग दिखाते हैं। वे खुश व प्रेरित रहने के लिए अपने विचारों को न्यायोचित तरीके से चुनते हैं। मस्तिष्क इतना महत्वपूर्ण क्यों है? खुशी और दुख दोनों ही मानसिक स्थिति की वजह से महसूस होते हैं। सकारात्मक विचार दिमाग और आत्मा दोनों के ही लिए लाभदायक है। उदाहरण के लिए दया, बलिदान, दूसरों की सेवा जैसे कार्यों के बारे में सोचना हमें अच्छा महसूस कराता है, जबकि इसके उलट किसी को नुकसान पहुंचाने या मतलबी व्यवहार से नकारात्मक विचार आते हैं और खराब महसूस होता है। इसीलिए दिमाग ही अकेला ऐसा कारक है जिससे हम जिंदगी की दिशा व गुणवत्ता तय कर सकते हैं। मानसिक शांति अवास्तविक क्यों लगती है? जब हम हर चीज का आकलन अपने स्वार्थ के चश्मे से करते हैं
और जब चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं होती हैं, हमारा नकारात्मक विचार पैदा करता है। बार बार नकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से धीरे धीरे हमारा दिमाग ऐसे संदेशों को पसंद करने लगता है, और जब तक हमें इसका एहसास होता है, यह आदत बन चुका होता है। कूड़े से भरे बगीचे की तरह एक अशांत मस्तिष्क लगातार अनुत्पादक विचारों को उत्पन्न करता रहता है, और इससे अवचेतन के स्तर पर गलत धारणाओं का समावेश होता है। इसीलिए हमें से अनेक अपनी जिंदगी में लगने वाले धक्के के लिए दूसरों को या भगवान को दोष देते हैं। हम ईश्वर में विश्वास तक खो सकते हैं या अध्यात्म से दूर हो सकते हैं। इससे न तो समस्या का समाधान होता है, न ही मानसिक शांति मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जिन लोगों ने मस्तिष्क पर जीत हासिल कर ली, तो वह उनका मित्र है। जो लोग ऐसा करने में असफल हो गए, उनके लिए मस्तिष्क एक दुश्मन की तरह काम करता है। इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी जिंदगी में मस्तिष्क का विकास उत्तम विचारों और श्रेष्ठ भावनाओं के साथ सावधानी से होने दें। याद रखें कि केवल मनुष्य के पास ही बुद्धिमानी, आशावाद, दृढ़ता, धैर्य, सहनशीलता, लचीलापन व नम्रता जैसे उत्तम गुणों को विकसित करने की क्षमता है, जो कि जिंदगी में ऊंचे लक्ष्यों को हासिल करने की अनिवार्य शर्त है। यह सब मस्तिष्क को नियंत्रित करने की वजह से ही होता है, जिसे हम विवेक कहते हैं। हम सबके पास यह होता है और हम इसे अलग अलग स्तर तक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम आज तक इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर सके हैं। सनातन शास्त्रों के दिव्य ज्ञान में बुद्धि को सशक्त बनाने की क्षमता है। जब आप बुद्धि का इस्तेमाल दिमाग को चलाने के लिए करते हैं, तो भगवद गीता में इसे बुद्धि योग कहते हैं। यही तनाव मुक्त और प्रसन्नचित जिंदगी जीने की कुंजी है। इसलिए बाहरी सफलता की नींव बनाने के लिए आंतरिक विकास पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, हर सुबह व्यक्ति के लिए एक चुनाव है। हर सुबह ही नहीं, हर पल व्यक्ति के पास यह चुनाव है कि वह दुखी हो या प्रसन्न। आप दुखी होना ही चुनते हैं, क्योंकि इसमें आपका निर्वेश है। आप सदा दुखी होना चुनते हैं, क्योंकि वह आपकी आदत, आपका ढांचा हो चुका है। आपने सदा यही किया है। आप यह करने में कुशल हो गए हैं। यह आपकी बंधी बंधाई लकीर हो चुका है। जिस घड़ी भी आपका मन चुनाव करता है, इसका बहाव दुख की ओर ही जाता है। दुख का मार्ग सुगम दिखाई देता है और आनंद का मार्ग दुर्गम। आनंद कठिन लगता है, मगर ऐसा है नहीं। वास्तविकता इससे विपरीत है। आनंद का मार्ग सुगम है, दुख का मार्ग दुर्गम। दुख को हासिल करना कठिन है, परंतु आपने ऐसा कर दिखाया है। आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया है, क्योंकि दुख प्रकृति विरोधी है। कोई भी व्यक्ति दुखी होना नहीं चाहता और प्रत्येक व्यक्ति दुखी है। समाज ने बहुत महान कार्य किया है। शिक्षा, संस्कृति, संस्कारित करने वाली एजेंसियां, माता पिता, शिक्षक सभी ने बहुत बड़ा काम किया है। उन्होंने आनंदपूर्ण सर्जकों को दुखी जीवों में परिवर्तित कर दिया है। हर बच्चा आनंदित पैदा होता है, हर व्यक्ति दिव्य पैदा होता है और हर व्यक्ति पागल होकर मरता है। जब तक आप पुनः स्वस्थ नहीं होते, जब तक आप अपने बचपन को पुनः प्राप्त नहीं करते, आप कभी भी वे सफेद बादल नहीं हो सकते जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं। आपकी समूची साधना यही होनी चाहिए कि अपने बचपन में कैसे लौटा जाए, उसे फिर से कैसे पाया जाए। अगर आप फिर से बच्चे हो जाते हैं, तो फिर कोई दुख शेष नहीं रह जाता। मैं ऐसा नहीं कहता कि बच्चे के लिए दुख की घड़ियां नहीं हो तो अवश्य होती है, मगर फिर भी दुख नहीं होता। इसे समझने की कोशिश करें। बच्चा दुखी हो सकता है, वह अप्रसन्न हो सकता है, किसी एक घड़ी में अत्यंत दुखी हो सकता है, मगर वह उस दुख में इतना समग्र हो जाता है, दुख से उसका इतना एकात्म हो जाता है कि कहीं कोई अलगाव ही नहीं। दुख के अतिरिक्त बच्चा कहीं नहीं है। बच्चा अपने दुख को अपने से अलग बंटा हुआ नहीं देख रहा,
बच्चा दुखी हो गया है। वह इसमें इतना डूब गया है कि दुख रह ही नहीं गया है। जब आप दुख के साथ एक हो जाते हैं तो दुख नहीं रह जाता। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।